हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ये वीडियो आपको आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। ये जो भी मेरी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है। अगर आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी मैंने प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, तो वहां से आप देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर 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 करना। ओके, चलो हम आज चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ये शुरू करते हैं। आज सभी थियरी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं इस वीडियो में। पहली थियरी है एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये इम्पोर्टेंट है। आज जो भी मैं थियरी ली है ऑलमोस्ट सभी इम्पोर्टेंट है। बारी बारी ऑल्टरनेट सभी आती है। ओके, तो इसमें मैं आईएमपी लिखता नहीं हूँ, ऑलमोस्ट सब आपको करना है। एक्सप्लेन एन सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन यानी नेगेटिव, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर हमें पढ़ना है। ओके, पहले तो सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं। देखो, मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच में जो एलिमेंट आते हैं उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। मेटल यानी उसकी जो लास्ट ऑर्बिटल होती है, ओके, उसमें 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में। ओके, और नॉन मेटल में क्या होते हैं, लास्ट ऑर्बिटल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो, मेटल में कितने बोले, 1 2 3, नॉन मेटल में 5 6 7, तो बीच में रहा 4। तो जिसकी लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम। ओके, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो उसकी 2 8 4, तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। ओके, अब देखो यहाँ नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं, वी गेट एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय एडिंग पेंटावेलेंट impurities like phosphorus, antimony, arsenic। पेंटावेलेंट मींस जिसमें लास्ट ऑर्बिटल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेंटावेलेंट impurities। जैसे ये फॉस्फोरस है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है, ये सब में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, 5 में से क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड में कंबाइन होते हैं। देखो यहाँ, देखो यहाँ 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ओके, तो ये सपोज सिलिकॉन का है, तो सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है और इम्प्योरिटीज के पास कितने होते हैं, 5। तो इसके 4 के साथ जो कोवेलेंट इम्प्योरिटीज है, सिलिकॉन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो इम्प्योरिटीज है उसके पास कितने होते हैं, 5। तो 5 में से 4, ये सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है उसके 4 के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ 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 और यहाँ 4 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। ओके, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटीज के पास कितने थे, 5 थे। तो 4 तो यूज हो गए, एक बाकी बचा। तो एक वो जो क्रिस्टल है, जो स्ट्रक्चर है, उसको एक ज्यादा मिलेगा, एक इम्प्योरिटीज का एक इलेक्ट्रॉन। वैसे हम जितनी इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे उतने इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे स्ट्रक्चर में। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। तो वो कैसा सेमीकंडक्टर बन जाता है, नेगेटिव। तो वही लिखा है हियर, फॉस्फोरस यानी पी, एंटीमनी यानी एसबी एंड आर्सेनिक यानी एएस आर कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटीज। डोनर क्यों बोलते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन का हर एक इम्प्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो डोनेट करते हैं इसलिए उनको क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटीज। क्यों, इसको देखो वही मैंने लिखा है, 5th इलेक्ट्रॉन, ये 5th वाला इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा है, 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड में यूज हो गए, ये सिलिकॉन के 4 है, इम्प्योरिटीज के पास 5 है, 5 में से 4, ये इसके 4 के साथ इम्प्योरिटीज के 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
एक जो एक्स्ट्रा बचा वो उस स्ट्रक्चर को वो डोनेट करता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं उसको, डोनर इंप्योरिटीज। वही लिखा है, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच इंप्योरिटी इज डोनेटेड टू द क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, वही लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये आपको ड्रॉ करना है। ये जो है वो फिफ्थ वैलेंसी 5 नंबर का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, देखो उसके बाद हियर मेजोरिटी चार्ज कैरियर आर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। देखो एन टाइप है ना, तो एन टाइप यानी ज्यादा कौन होगा, इलेक्ट्रॉन्स, और कम क्या होगा, होल्स। होल्स जिसे हम पॉजिटिव चार्ज काउंट करते हैं जिसका। ओके, तो यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होंगे। ओके, हियर कंडक्शन इज डन मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन्स से हमें यहाँ कंडक्शन मिलेगा, यहाँ यानी कि करंट हमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण मिलेगा। ओके, तो वही लिखा है देयरफॉर एनी ग्रेटर देन एनएच। एनी यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनएच यानी नंबर डेंसिटी ऑफ होल। सो यहाँ एनी ग्रेटर देन एनएच। हियर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, सो इट इज नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर हो गया। सिमिलरली वहां पर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज यूज हुई थी, यहाँ पी टाइप में ट्राईवेलेंट आपको इम्प्योरिटीज का यूज करना है। देखो एक्सप्लेन पी टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों में से एक आता है हो एग्जाम में एक क्वेश्चन। वी गेट पी टाइप सेमीकंडक्टर बाय एडिंग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज लाइक एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। ये सब इम्प्योरिटीज है, उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो हियर एल्यूमिनियम, गैलियम यानी Ga, इंडियम यानी In आर कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज। देखो उसमें एन टाइप में हमने बोला था डोनर इम्प्योरिटीज, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, दान करते हैं, डोनेट करते हैं ना वो। तो यहाँ पर एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज क्यों बोलते हैं, दे क्रिएट होल्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर। वो सेमीकंडक्टर के स्ट्रक्चर में होल क्रिएट करते हैं। एंड बाय दिस होल्स इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड। और वो जो होल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो वो किसके कारण होता है, तो ये ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज के कारण। इसके लिए हम उसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोलते हैं। ओके, देखो यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो यहाँ ये इम्प्योरिटीज है, तो उसके पास तो क्या है, 3 है, तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, लेकिन इसके साथ कोवैलेंट बॉन्ड नहीं होगा। कोवैलेंट यानी पार्टनरशिप, इसका एक इलेक्ट्रॉन आएगा लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये होल हुआ। और होल क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए उसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज बोली जाती है। हियर अब देखो तो यहाँ धीमे धीमे क्या होंगे, ज्यादा होल ज्यादा होते जाएंगे। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल्स, एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। हियर कंडक्शन, और जो मेजोरिटी होता है ना उसके कारण यहाँ पर करंट मिलता है, कंडक्शन मिलता है। तो हियर कंडक्शन इज डन मेनली ड्यू टू होल्स। सो हियर number density, here NH यानी number density of hole greater than number density of electron. Charge of hole is positive, so it is known as p type semiconductor. हो गया क्लियर। उसके बाद देखो एक्सप्लेन n टाइप एंड p टाइप सेमीकंडक्टर बेस्ड ऑन बैंड थियरी। हमें बैंड थियरी के आधार पर उसके अकॉर्डिंग हमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक्सप्लेन करना है। अब देखो यहाँ पर ये देखो इसमें T ग्रेटर देन 0 केल्विन, ओके नहीं लिखा है, 0 केल्विन। जब 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर होते हैं तो क्या होता है, नीचे जो बैंड होता है वो वैलेंस एनर्जी बैंड होता है, ऊपर जो बैंड होता है वो कंडक्शन एनर्जी बैंड होता है। और इम्प्योरिटीज के कारण यहाँ पर डोनर यानी ये एन टाइप है, ये एन टाइप के लिए है, ये पी टाइप के लिए है। नीचे लिखा है
जो ए फिगर है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है और ये जो बी फिगर है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोनर इम्प्योरिटीज के लिए एक एनर्जी लेवल क्रिएट होता है और वो किसके नजदीक होता है, कंडक्शन बैंड के नजदीक होता है। और यहाँ पर जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें एक्सेप्टर एनर्जी बैंड क्रिएट होता है और वो किसके नजदीक होता है, वैलेंस एनर्जी बैंड के नजदीक होता है। यहाँ थोड़ी एनर्जी वो गेन करेगा ना तो इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर थोड़ी गेन करेगा तो वो यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी एनर्जी डोनर एनर्जी बैंड में से ऊपर कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो वही लिखा है, ड्यू टू डोनर इम्प्योरिटीज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर ईडी, ईडी मींस डोनर एनर्जी बैंड, देखो ईडी मींस डोनर एनर्जी लेवल इज क्रिएटेड विच इज नियरर टू ईसी, देखो वो ईसी से नजदीक है। ड्यू टू एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, अब इस तरफ की बात करते हैं, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर ईए मींस एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज क्रिएटेड विच इज नियर टू ईवी, देखो वो ईवी से नजदीक है। अब मैंने बोला ना थोड़ी एनर्जी गेन करेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और यहां थोड़ी एनर्जी गेन करेगा सम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो यहाँ ईवी में से ईए में आएगा। तो वही लिखा है देखो पीछे, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर by receiving some amount of energy electrons are transferred from ED to EC, देखो ED to EC, ED to EC ये नजदीक है ना, थोड़ी एनर्जी गेन करेंगे तो यहां से यहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पी टाइप में अगर थोड़ी एनर्जी गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां से ईवी में से ईए में आएंगे, देखो वो लिखा है यहाँ, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर बाय रिसीविंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ईवी टू ईए। ओके, जो मैंने समझाया वही लिखा है, तो इजी है, फिगर अच्छी तरह से ड्रॉ करना है तो उसकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद राइट डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इंट्रिंसिक यानी जिसमें इम्प्योरिटीज ऐड नहीं की है और एक्सट्रिंसिक यानी जिसमें इम्प्योरिटीज ऐड की है, तो ये डिफरेंसेस है। तो ये भी आ सकता है, here impurities is not present, here impurities is present, here conductivity is low, here conductivity is high, impurities के कारण conductivity क्या होती है, high due to more electrons or holes। okay, it is depends only on temperature, जबकि यहाँ पर it depends on temperature and impurities both, दोनों पर डिपेंड करता है। here Ne is equal to NH, दोनों नंबर डेंसिटी इक्वल होती है, लेकिन यहाँ या तो Ne ग्रेटर होता है या NH ग्रेटर होता है। ओके, दोनों में से एक ज्यादा होता है। तो ये 2 मार्क्स में अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है तो आ सकता है। ओके, चलो उसके बाद एक्सप्लेन पीएन जंक्शन एंड डेप्लेशन लेयर। अब देखो पीएन जंक्शन यानी क्या है, एक यहाँ पर सिलिकॉन की पतली चिप होती है, अदरवाइज आप वेफर यानी चिप, इसके उसका एक रीजन पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है और दूसरा एन टाइप का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन। और ये जो बीच वाला हिस्सा है उसको, जिसमें चार्ज एन टाइप में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और पी टाइप यानी पॉजिटिव में एन टाइप के नेगेटिव होते हैं। ओके, आयन भी बोल सकते हैं। और आयन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसके बाद मूव नहीं कर सकते, यहाँ पर सेटल हो गए उसके बाद मूव नहीं कर सकते हैं, इस रीजन को हम स्पेस चार्ज रीजन बोलते हैं, अदरवाइज उसको डेप्लेशन लेयर भी बोल सकते हैं। ओके, डेप्लेशन लेयर या डेप्लेशन रीजन भी उसको बोल सकते हैं। और यहाँ 2 टाइप की प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। क्या होता है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, लेकिन डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन का भी होता है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट होल का भी होता है। अब देखो डिफ्यूजन कहाँ, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो डिफ्यूजन यहां से पी टाइप, और ड्रिफ्ट उससे उल्टा, यहां से, समझ आ गया ना, देखो एरो लगाया है। अब देखो होल कहां पर ज्यादा होंगे, पी पॉजिटिव साइड यहाँ, तो होल इस तरफ से इस तरफ डिफ्यूजन होगा, देखो होल डिफ्यूजन इस तरफ, तो ड्रिफ्ट कहां पर होंगे, इस डायरेक्शन, उसकी उल्टी डायरेक्शन में। बस तो यही सब लिखा है। और ये जो डेप्लेशन लेयर है उसकी अप्रोक्सीमेटली विड्थ कितनी होती है,
0.5 माइक्रोमीटर। तो जो भी मैंने एक्सप्लेन किया ना वही लिखा है, देखो। व्हेन वन रीजन ऑफ सिलिकॉन वेफर यानी चिप पतली सी इज मेड ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, वन रीजन है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड अदर रीजन ऑफ सिलिकॉन वेफर इज मेड ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, then it is known as p-n junction. Two important processes occur during the formation of p-n junction. यहाँ p-n junction जब फॉर्म होता है तब दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन, अब देखो यहाँ पर डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों के बारे में बात करनी है। डिफ्यूजन, पहले हम किसका डिफ्यूजन, इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन कहां से कहां, n to p, तो यहां लिखा है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ नंबर डेंसिटी। अब देखो डिफ्यूजन क्यों होता है, ड्रिफ्ट क्यों होता है, मैं बोल देता हूं। डिफ्यूजन वो डिफरेंस इन नंबर डेंसिटी, जो नंबर डेंसिटी में Ni ग्रेटर देन NH या NH ग्रेटर देन Ne, हमने देखा ना N टाइप सेमीकंडक्टर या P टाइप सेमीकंडक्टर में, उसके कारण। और ये जो ड्रिफ्ट होता है वो किसके कारण होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। किसके कारण होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो यहां लिखा है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ P एंड N सेमीकंडक्टर, P टाइप और N सेमीकंडक्टर में हमने देखा कि N सेमीकंडक्टर में Ni ग्रेटर देन NH, ई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, यानी Ni मींस नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है N टाइप में, और P टाइप में NH ग्रेटर देन Ne, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ होल ज्यादा होते हैं। ओके, तो यहां पर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ P एंड N सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन इज N to P, यहां से यहां, एंड होल डिफ्यूजन इज P to N, होल डिफ्यूजन यहां से P to N, उसका उल्टा। ओके, अब देखो, अब हमें क्या, ड्रिफ्ट। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ये जो आयंस नेगेटिव पॉजिटिव आयंस यहां सेटल होते हैं ना, उसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डेप्लेशन लेयर, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट कहां है, P to N, और होल का N to P। देखो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम P to N एंड होल ड्रिफ्ट फ्रॉम N to P। ओके, द स्पेस चार्ज यहां का, द स्पेस चार्ज रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ p-n जंक्शन इज कॉल्ड डेप्लेशन लेयर और डेप्लेशन रीजन, ये उसकी डेफिनेशन हुई। द थिकनेस ऑफ डेप्लेशन लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, चलो उसके बाद इनिशियली, अभी वही थियरी कंटिन्यू है। स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशियली डिफ्यूजन करंट इज लार्ज एंड ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। शुरू में डिफ्यूजन के कारण करंट ज्यादा मिलता है, ड्रिफ्ट के कारण कम मिलता है, लेकिन दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल्स टू द ड्रिफ्ट करंट। जब तक डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट से इक्वल नहीं हो जाता है वहां तक, तब तक ये दोनों प्रोसेस चलती रहती है, बाद में स्टॉप हो जाती है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों स्टॉप हो जाते हैं। कब ऐसा होता है, एट इक्विलिब्रियम इन p-n जंक्शन देयर इज नो नेट करंट, तब दोनों, नहीं डिफ्यूजन के कारण करंट मिलेगा, नहीं ड्रिफ्ट के कारण करंट मिलेगा, तो इक्विलिब्रियम लेवल पर हमें कोई करंट मिलता नहीं है। चलो उसके बाद एक्सप्लेन द बैरियर पोटेंशियल और डेप्लेशन पोटेंशियल। अब देखो इसका पोटेंशियल, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आयन स्टेडी हुए, इसके कारण दोनों में नंबर डेंसिटी के, एक में N में से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं ना, तो N में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसके कारण दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके, तो वही लिखा है, देखो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर इन p-n जंक्शन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस इन n सेक्शन, n सेक्शन में से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, डिफ्यूजन होता है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसके लिए चार्जेस में क्या होता है, डिफरेंस आता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस इन n सेक्शन एंड द, यहां पर एंड है, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन द p सेक्शन, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं तो n टाइप में इलेक्ट्रॉन डाउन होते हैं, यहां पर ज्यादा होते हैं। ओके, सो दैट
potential difference across junction is developed, it is called barrier potential. easy है. okay, barrier potential tends to prevent the movement of electrons n to p. ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन को n से p तरफ जाने से स्टॉप करते हैं. टू प्रिवेंट, उसको उसके लिए रेजिस्टेंस रूप बनते हैं. ओके, हो सके इतना वो जाने नहीं देते हैं. दिस बैरियर, बैरियर यानी एक टाइप का अवरोध, रेजिस्टेंस. ओके, दिस बैरियर पोटेंशियल इज ऑब्टेन इन द डेप्लेशन रीजन, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड डेप्लेशन बैरियर. ओके, तो बैरियर पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, डेप्लेशन बैरियर भी बोल सकते हैं. एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बैरियर इज जीरो. देखो यहां पर एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल बैरियर इज जीरो. ओके, उसके बाद चलो नई थियरी. राइट शॉर्ट नोट ऑन सेमीकंडक्टर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड. सेमीकंडक्टर डायोड भी बोल सकते हैं, पीएन जंक्शन डायोड भी बोल सकते हैं. यहां पर क्या होता है, ये पीएन जंक्शन ही है लेकिन दोनों तरफ क्या है, मेटालिक कांटेक्ट है और उसके साथ दो टर्मिनल है. ये इसका सर्किट का सिंबल है. ये पीएन जंक्शन डायोड ऐसे ऐसे हम इसकी ये इसका कंस्ट्रक्शन है और इसका सिंबल ऐसा है. ये जो ट्रायंगल है वो करंट की डायरेक्शन, जो कन्वर्सनल, जो हमारी जो करंट होता है, ओके, कन्वेंशनल करंट होता है उसकी डायरेक्शन शो करता है. ये जो एरो है वो हमारा जो कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन शो करता है. ओके, तो ये उसका सिंबल है, ये उसका कंस्ट्रक्शन है. तो वही लिखा है फिगर ए. सोर्स सेमीकंडक्टर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड. एंड फिगर बी, बी में क्या है, द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन सर्किट. ओके, कैसे ये इसको क्यों पीएन जंक्शन डायोड क्यों बोलते हैं? व्हेन पीएन जंक्शन हैज टू मेटालिक कांटेक्ट, यहां दोनों तरफ ये देखो ये जो ब्लैक पट्टी है ना, तो व्हेन पीएन जंक्शन हैज टू मेटालिक कांटेक्ट एंड टू इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स, ये दो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स है, टर्मिनल्स, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, देन इट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड और सेमीकंडक्टर डायोड. द डायरेक्शन ऑफ एरो, ये जो एरो का डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ एरो इन फिगर बी इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट. वो क्या दर्शाती है, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन शो करती है. द इक्विलिब्रियम बैरियर पोटेंशियल कैन बी चेंज, the equilibrium barrier potential can be changed by applying an external voltage V across the diode. अगर हमें इक्विलिब्रियम बैरियर पोटेंशियल को चेंज करना है तो हमें एक्सटर्नल वोल्टेज V को अप्लाई करना होगा डायोड में. ओके, चलो उसके बाद ये थियरी भी इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन फॉरवर्ड बायस इन पीएन जंक्शन. अब देखो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस दोनों में से एक थ्योरी आती है, दोनों टोटली ऑपोजिट है. यहां जैसा लिखा है उसमें थोड़ा चेंज ही करना है. ओके, अब देखो यहां पर इसको फॉरवर्ड बायस क्यों बोलते हैं. फॉरवर्ड बायस यानी ये पॉजिटिव एंड पॉजिटिव के साथ. देखो ये जो बड़ी लाइन है उसको पॉजिटिव बोलते हैं बैटरी का, और जो छोटी लाइन है उसको बैटरी का नेगेटिव एंड बोलते हैं. तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, तो उसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं. जब रिवर्स बायस में उल्टा होता है, देखो रिवर्स बायस में यहां ये रिवर्स बायस देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव के साथ है, छोटा वाला है ना, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव वाला यहाँ पॉजिटिव के साथ. ये रिवर्स बायस है, टोटली सब उल्टा है. देखो पहले हम एक ले लेते हैं, तो फॉरवर्ड बायस क्लियर हो गया, नेगेटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ. तो वही लिखा है when the positive terminal of the battery is connected to P side, पॉजिटिव P के साथ, नेगेटिव N के साथ, and negative terminal connected to N side of the junction, then it is known as forward bias PN junction. यहां पर विड्थ छोटी होती है. ओके, तो here width of depletion layer is decreased. देखो यहां पर ज्यादा है, देखो, और वहां पर छोटा था. ओके, तो यही लिखा है कि दोनों ऑपोजिट है.
यहाँ विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर इज डिक्रीज, ओके। और इसके लिए जितना डिक्रीज होगा, ओके, तो हाइट ऑफ डेप्लेशन बैरियर भी रिड्यूस होगा। हाइट यानी ऐसे नहीं देखनी है, हाइट हाइट यानी उसकी वैल्यू, डेप्लेशन बैरियर की वैल्यू भी क्या होगी, डाउन रहेगी। तो यहाँ दोनों में डिक्रीज डिक्रीज है। यहाँ पर देखो रिवर्स बायस में दोनों इंक्रीज इंक्रीज है। देखो इंक्रीज और इंक्रीज है कि विड्थ ऑफ डेप्लेशन लेयर इंक्रीज और हाइट ऑफ डेप्लेशन बैरियर इंक्रीज। सेम उल्टा है, ओके। पहले कोई एक ही हम समझ ले, बाद में आप कर सकते हो ऐसा। देखो ये तो समझ में आया, पी पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव के साथ, एन टाइप नेगेटिव के साथ, तो फॉरवर्ड बायस हुआ, उसकी विड्थ डिक्रीज होती है, उसकी हाइट ऑफ डेप्लेशन बैरियर भी रिड्यूस होता है, इसमें करंट इंक्रीज होता है, और विच इज ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। यहां पर करंट होता है और वो मिली एम्पियर का होता है, ओके। यहाँ फिगर बी में क्या है, सोर्स फॉरवर्ड बायस सर्किट। यहाँ फिगर बी में क्या है, फॉरवर्ड बायस सर्किट है। एट द जंक्शन बाउंड्री, जो जंक्शन बाउंड्री होती है यहाँ, ओके। तो यहाँ पर देखो एन टाइप में पॉजिटिव है और पी टाइप में नेगेटिव, यानी उसके, आप देखो एन टाइप में मेजोरिटी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ जंक्शन के नजदीक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। और यहाँ पी टाइप यानी मेजोरिटी कौन होंगे, होल, लेकिन यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन है, यानी जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो जंक्शन के पास होते हैं। अब देखो वही लिखा है, एट द जंक्शन बाउंड्री ऑन ईच साइड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, ओके। यहाँ पर इंक्रीजेस आएगा, रिवर्स बायस में डिक्रीजेस आएगा विद द कट इन वोल्टेज। अब देखो एक ऐसा वोल्टेज होता है कि जिसके बाद अब तक तो थोड़ा 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 वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट भी थोड़ा 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 बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पर कोई एक कट इन वोल्टेज होता है, उसके बाद थोड़ा सा वोल्टेज इंक्रीज करो, करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा। तो वही लिखा है कि विद द कट इन वोल्टेज, और उसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, बहुत एकदम से ज्यादा एक्सपोनेंटली वो बढ़ जाता है करंट, ओके। बैरियर पोटेंशियल इज डिस्क्राइब बाय, यहां जो फॉरवर्ड बायस है उसमें ये जो बैरियर पोटेंशियल है उसमें 1 2 3 ऐसे इंडिकेट किया जाता है। देखो रिवर्स बायस में देखो इसमें 1 और 2 ही है, देखो रिवर्स बायस में 1 और 2 ही है, ओके। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पी नेगेटिव के साथ है एन पॉजिटिव के साथ, तो वही लिखा है when the positive terminal of the battery is connected to n side, पॉजिटिव है तो n साइड के साथ, और नेगेटिव टर्मिनल है कनेक्टेड टू p साइड ऑफ द जंक्शन ऑपोजिट, देन इट इज नोन एज रिवर्स बायस फंक्शन। यहां हम क्या लिखेंगे, यहां पर रिवर्स बायस फंक्शन लिखना है। रिवर्स reverse bias of pn junction, okay। here width of depletion layer is, यहां अब देखो यहां दोनों में इंक्रीज, इसकी विड्थ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, हाइट ऑफ डेप्लेशन बैरियर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉरवर्ड बायस में क्या था, दोनों डिक्रीज होती है, यहाँ ये दोनों क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके। अब देखो आगे करंट इंक्रीज होता है फॉरवर्ड बायस में करंट इंक्रीज होता है और वो मिली एम्पियर में होता है, यहाँ पर डिक्रीज होगा और माइनर और माइक्रो एम्पियर में होगा, यहाँ डिक्रीज करना है। यहां देखो करंट इज डिक्रीज्ड, यहां क्या करना है, डिक्रीज करना है और वो माइक्रो एम्पियर में होगा,
देखो माइक्रो, वो फॉरवर्ड बायस में करंट इंक्रीज होता था और मिली एम्पियर में मिलता था। यहाँ करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है, और कैसा मिलता है हमें, करंट डिक्रीज होके माइक्रो एम्पियर में डिक्रीज, डिक्रीज विच इज ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। फिगर बी शोज रिवर्स बायस, उसमें लिखा था फिगर बी क्या शो करता था, वो फॉरवर्ड बायस था, यहाँ रिवर्स बायस। कैसे पता चलता है, देखो ये पी पॉजिटिव तो नेगेटिव के साथ, और नेगेटिव तो पॉजिटिव, तो रिवर्स बायस हुआ ना। उसमें देखो, उसमें तो सही था, फॉरवर्ड बायस में पी तो पॉजिटिव के साथ, एन तो नेगेटिव के साथ। तो ये यहाँ फिगर बी शोज फॉरवर्ड बायस, और यहाँ फिगर बी शोज रिवर्स बायस। ओके, अब देखो यहाँ पर, अब देखो दोनों एक दूसरे से टोटल उल्टा है। यहाँ पर करंट सडनली ऊपर तरफ बढ़ गया था। ओके, तो यहाँ वो कट इन वोल्टेज बोलते हैं या थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, अब देखो यहाँ डाउन साइड, यहाँ देखो सडनली नीचे की तरफ बढ़ गया, बढ़ता है लेकिन नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ। और इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद सडनली क्या हो जाता है, ज्यादा डिफरेंस ज्यादा हो जाता है करंट में। देखो विद द ब्रेकडाउन वोल्टेज इन रिवर्स बायस करंट इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, यहां भी बढ़ता है लेकिन नीचे की तरफ, उसमें ऊपर की तरफ था। और बैरियर पोटेंशियल इज डिस्क्राइब बाय, ओके। तो दोनों टोटली एक दूसरे से उल्टी थियरी है, लेकिन एग्जाम में आती है या तो फॉरवर्ड बायस एक्सप्लेन करो या तो रिवर्स बायस एक्सप्लेन करो। चारों के चारों आपको फिगर और ये पॉइंट्स आपको प्रॉपरली लिखने हैं। ओके, अच्छा चलो, ये फिगर बी है, ये फिगर सी है। ओके, ये फिगर ई है। चलो उसके बाद, व्हाट इज अ रेक्टिफिकेशन एंड रेक्टिफायर, रेक्टिफिकेशन किसको बोलते हैं और रेक्टिफायर किसको बोलते हैं, एंड एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव। अब देखो सब, ये हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों में से एक थियरी सबसे ज्यादा आती ही है, इसको हम बिग बॉस बोल सकते हैं इस थियरी, इस चैप्टर का। ओके, या तो हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो पहले तो रेक्टिफिकेशन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी सिग्नल टू डीसी सिग्नल इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। सिग्नल यानी एसी वोल्टेज में से डीसी वोल्टेज करना हो, एसी करंट में से डीसी करंट करना हो, या एसी पावर में से डीसी पावर करना हो, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। दिस सर्किट विच परफॉर्म्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। जो सर्किट ऐसी प्रोसेस करती है, द सर्किट विच परफॉर्म्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो रेक्टिफिकेशन पता चल गया, रेक्टिफिकेशन यानी एसी सिग्नल में से डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना। और जो सर्किट, द सर्किट विच परफॉर्म्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। अब आपको हाफ वेव रेक्टिफायर करना है। अब देखो इसके लिए आपको ट्रांसफार्मर लिखा है यहाँ, ये ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में कितनी कॉइल होती है, ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कॉइल के साथ यहाँ सप्लाई सोर्स होता है, एसी सप्लाई सोर्स होता है। ओके, और जो सेकेंडरी सोर्स है उसके साथ लोड रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, डायोड और लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जब ए पॉजिटिव होता है तो ये क्रेस्ट, नेगेटिव होता है तो ट्रफ। ए पॉजिटिव होता है तो क्रेस्ट और ट्रफ, और ऐसे ही जब ये पॉजिटिव होता है तो क्रेस्ट यानी फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस होता है तो यहाँ आउटपुट में करंट या वोल्टेज मिलता है। अब ये नेगेटिव होता है तो यहाँ ट्रफ मिलता है, ट्रफ यानी वो रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस में करंट नहीं मिलता है, वोल्टेज नहीं मिलता है, आउटपुट में नहीं मिलता है। फिर जब ए पॉजिटिव, फिर से ए पॉजिटिव होगा तो ये फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट मिलेगा या वोल्टेज मिलेगा आउटपुट में। तो एक हाफ साइकिल में आउटपुट मिलता है, दूसरी हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिलता है, तीसरी हाफ साइकिल में मिलता है, बाद में नहीं मिलता है, तो अल्टरनेट हाफ साइकिल में मिलता है, इसलिए हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। तो वही लिखा है,
इफ एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ डायोड इन सीरीज, डायोड आरएल के साथ सीरीज में होता है, विथ अ लोड, लोड यानी लोड रेजिस्टेंस आरएल, अ पल्सेटिंग वोल्टेज, ये पल्सेटिंग कंटिन्यू तो मिलता नहीं है ना, मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला, तो इसको पल्सेटिंग हम बोलते हैं, पल्सेटिंग वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज भी बोल सकते हो। तो पल्सेटिंग वोल्टेज विल अपीयर अक्रॉस द लोड, लोड यानी लोड रेजिस्टेंस, ये दो लोड रेजिस्टेंस के बीच में, ये जो उसके दो एंड है उसके बीच में मिलता है। pulsating voltage will appear across the load only during the half cycle, हाफ साइकिल में मिलता है, दूसरे हाफ साइकिल में नहीं मिलता है, तीसरे हाफ साइकिल में मिलता है। तो ड्यूरिंग द हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट ड्यूरिंग विच फॉरवर्ड बायस, जिसमें जिस हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस होता है उसी हाफ साइकिल में मिलता है, जिसमें रिवर्स बायस होता है उसमें नहीं मिलता है, वैसा लिखा है। ओके, फिर से, इफ एसी वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द डायोड in series with a load resistance, a pulsating voltage will appear across the load only during the half cycle of the AC input during which forward bias. Such rectifier circuit as shown in figure which is called half wave rectifier. तो ये उसकी डेफिनेशन है, उसमें हम कुछ भी अपने तरीके से नहीं, डेफिनेशन है तो प्रॉपर इसी वर्ड्स में लिखनी है। ओके, सेकंड कॉइल, ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ओके, सेकेंडरी कॉइल सप्लाइज रिक्वायर्ड एसी वोल्टेज, ये जो सेकेंडरी कॉइल है वो रिक्वायर्ड एसी वोल्टेज को सप्लाई करता है अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी, और ए एंड बी के बीच में जो ये सेकेंडरी जो कॉइल है वो ए और बी के बीच में जितना एसी वोल्टेज चाहिए वो उतना सप्लाई कर देता है। अब देखो, टर्मिनल ए इज इन फॉरवर्ड बायस देन करंट विल फ्लो, अगर ए टर्मिनल फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो होगा यानी आउटपुट में मिलेगा। अगर टर्मिनल ए इज रिवर्स बायस, इन रिवर्स बायस देन करंट विल नॉट फ्लो, तो हमें आउटपुट में वोल्टेज या करंट नहीं मिलेगा। ओके, सिंस द रेक्टिफाइड आउटपुट वोल्टेज, अब देखो वही लिखा है कि ऐसे हमें हाफ साइकिल में ही मिलता है, हाफ में नहीं मिलता है। Since the rectified output voltage of this circuit is only for half of the input AC wave, so it is called half wave rectifier. ओके, समझ आ गया, इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बिग बॉस बोल सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, इसको हम लिखेंगे वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी मेरी तरफ से 100%। ये और उसके बाद वाली जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम मोस्ट आईएमपी कर देते हैं, मोस्ट आईएमपी 100%। ओके, तो देखो, एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में दो इनपुट लेना है, उसमें देखो आप बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक इनपुट है और एक डायोड है, देखो, और हाफ में मिलता है, हाफ में आउटपुट नहीं मिलता है। अब यहां पर देखो, यहां पर दो डायोड है, कितने डायोड है? दो। इनपुट भी कितने हैं? दो, उसमें एक डायोड था, इसमें दो डायोड है, उसमें एक इनपुट था, इसमें दो इनपुट है, उसमें हाफ में आउटपुट मिलता था, दूसरी हाफ साइकिल में नहीं मिलता था, यहाँ दोनों में मिलता है। क्यों? देखो यहाँ D1 के कारण, D2 के कारण, D1 के कारण, D2 के कारण, ऐसा क्यों होता है? जब D1 फॉरवर्ड बायस है तो ये D1 के लिए है, D2 के लिए है। ओके, ये एक, देखो ये ए का व्यू है तो ए के साथ डायोड 1 है, और बी का व्यू है तो बी के साथ डायोड 2 है। ओके, D2 है। तो जब D1, ये क्रेस्ट यानी फॉरवर्ड बायस और ट्रफ यानी रिवर्स बायस, यहाँ पर D1 फॉरवर्ड बायस में है तो D2 रिवर्स बायस, तो D1 के कारण देखो लिखा है। अब D1 रिवर्स बायस में, D2 फॉरवर्ड बायस, तो D2 फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड बायस है उसके कारण मिलता है आउटपुट। अब D1 फॉरवर्ड बायस है, D2 रिवर्स बायस, तो D1 के कारण, बाद में यहाँ ये D2 के कारण, समझ आ गया? तो वही सब लिखना है। देखो, हियर द फुल वेव रेक्टिफायर इज मेड ऑफ, पहले तो ये किस किस से बना हुआ है? तो ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर है। ओके, टू डायोड D1 एंड D2, यहाँ दो डायोड है, एंड लोड रेजिस्टेंस RL, यहाँ लोड रेजिस्टेंस RL है। D1 एंड D2 ये दोनों डायोड किसके साथ कनेक्टेड है? सेंटर टैप के साथ, उसमें नहीं था, हाफ वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप नहीं था, देख लो, यहां पर सेंटर टैप नहीं है।
ओके, लेकिन यहां पर है तो सेंटर टैप D1 एंड D2 आर कनेक्टेड विथ सेंटर टैप एंड सेंटर टैप इज कनेक्टेड विथ RL। ये जो सेंटर टैप है वो RL के साथ कनेक्टेड है। ओके, इन फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस में, D2 रिवर्स बायस में, तो D1 के कारण हमें मिलेगा। ओके, वही लिखा है इन फर्स्ट हाफ साइकिल D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, देन D2 will be in reverse bias. So due to D1 we get output voltage and current in RL. Here करंट डिरेक्शन कहां से कहां, एक्स से वाई, देखो एरो किया है, एक्स से वाई तरफ मिलता है। ओके, अब सेकंड हाफ साइकिल में देखो तो D1 रिवर्स बायस में, कौन फॉरवर्ड बायस में है, D2 फॉरवर्ड बायस है तो उसके कारण मिलेगा। इन सेकंड हाफ साइकिल D2 विल बी इन फॉरवर्ड बायस and D1 will be in reverse bias. So due to D2 we get output in RL. Accordingly this ऐसे ही चलता रहेगा। According this we get output in every half cycle, so it is called full wave rectifier। देखो इजी है, फिगर आपको, सर्किट आपको प्रॉपरली तैयार करनी है। ओके, और एग्जाम में उसके लिए बहुत टाइम नहीं जाना चाहिए। अब देखो, डिस्क्राइब द सिंपल फिल्टर सर्किट फॉर ऑब्टेनिंग स्मूथ रेक्टिफाई वोल्टेज फ्रॉम जंक्शन डायोड रेक्टिफायर। यहां पर सिंपल फिल्टर सर्किट के बारे में लिखना है। वो क्या करता है, ऑब्टेनिंग स्मूथ रेक्टिफायर वोल्टेज चाहिए तो आपको सिंपल फिल्टर सर्किट का यूज करना होगा। तो यहां पर देखो ये रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर में क्या करते हैं, तो कैपेसिटर, ये जो लोड रेजिस्टेंस है उसके पैरेलल आपको कैपेसिटर ज्वाइन करना होता है। उसके साथ क्या करना पड़ता है, यहां पर फिल्टर करने के लिए लोड रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है। देखो, टू गेट स्टेडी डीसी, स्टेडी, अभी देखो, अभी तो कैसा होता था, डाउन अप ऐसे मिलता था ना फुल वेव में, लेकिन हमें डाउन अप नहीं चाहिए, कांस्टेंट स्टेडी चाहिए। देखो, अब ऐसा स्टेडी चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो इसमें से इसमें कन्वर्ट करने के लिए तो स्टेडी वोल्टेज चाहिए आउटपुट में। टू गेट स्टेडी डीसी आउटपुट, कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ RL इन पैरेलल, विच इज कॉल्ड सिंपल फिल्टर सर्किट। बोलो, समझ में आ गया? ऐसे हमें तो फुल वेव रेक्टिफायर में ऐसे ऐसे मिलता था ना आउटपुट, तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, कम होती है, ज्यादा कम, लेकिन हमें स्टेडी चाहिए ऐसा। तो हमें क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस के साथ क्या करना है, कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल रेक्टिफायर बोलते हैं। इससे क्या होता है, तो यहाँ जो पीक होती है ना, पीक वोल्टेज, वहां उसके आसपास का हमें स्टेडी वोल्टेज मिलता है। इट गेट्स चार्ज अप टू पीक वोल्टेज, जो पीक वोल्टेज होता है वहां तक वो चार्ज होता है ये कैपेसिटर। इट गेट्स चार्ज अप टू peak voltage of the rectified output if external RL is not connected। देखो, एक्सटर्नल में RL कनेक्ट नहीं किया है, नॉट कनेक्टेड, तो वो चार्ज होता है, और कनेक्ट करने से डिस्चार्ज होता है। देखो, if external RL is connected then it will discharge and this rate of fall of voltage डाउन होते हैं ना, तो डाउन वो क्या होता है, इनवर्सली डिपेंड्स ऑन द टाइम कांस्टेंट, वो टाइम कांस्टेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शन में होते हैं। ये टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट मींस प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ C एंड RL। C यानी कैपेसिटर की वैल्यू, यानी कैपेसिटेंस, RL यानी लोड रेजिस्टेंस, दोनों की वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। यानी हमें टाइम कांस्टेंट ज्यादा चाहिए तो C की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। देखो, टू मेक द टाइम कांस्टेंट लार्ज द वैल्यू ऑफ C शुड बी लार्ज, तो C की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, लार्ज। अब C की वैल्यू लार्ज करेंगे तो टाइम, देखो टाइम कांस्टेंट लार्ज होगा, टाइम कांस्टेंट लार्ज होगा तो टाइम कांस्टेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन में है ये फॉल ऑफ वोल्टेज। तो अब देखो, ये लार्ज करेंगे C और टाइम रेट। ओके, टाइम कांस्टेंट हमने क्या किया, उसकी वैल्यू हमने लार्ज ली। ये देखो, टाइम कांस्टेंट और C की वैल्यू हमने क्या ली, लार्ज, तो ये फॉल ऑफ वोल्टेज क्या होगा,
ये लार्ज लिया तो फॉल ऑफ वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो वो क्या होगा, कम होगा, तो फॉल नहीं होगा, वोल्टेज का फॉल नहीं होगा, तो हमें स्टेडी और नियर टू पीक वोल्टेज मिलेंगे। समझ में आता है? यहां पर जो फॉल ऑफ वोल्टेज है, ओके, वो इनवर्सली प्रोपोर्शन में है टाइम कांस्टेंट के साथ। तो यानी ये हमें फॉल रोकना है, तो हमें इसको कम करना है, ओके, तो इसको ज्यादा करना है टाइम कांस्टेंट को। टाइम कांस्टेंट को ज्यादा करना है तो सी की वैल्यू ज्यादा करना है। अगर ये ज्यादा हो गया तो ये कम हो गया, कम हो गया तो हमें स्टेडी वोल्टेज नियर टू पीक मिल जाएगा, तो वही हो गया। बाय दिस वे, यूजिंग सिंपल फिल्टर सर्किट, वी कैन गेट आउटपुट वोल्टेज नियर टू द पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिफाइड रेक्टिफाइड वोल्टेज। ओके, जो आउटपुट मिला था वो रेक्टिफाइड, फुल वेव रेक्टिफाइड था ना, तो हो गया। तो ये सब थियरी इतने इतने में से ही आएंगी। ओके, तो ये सब थियरी आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है। अब इसके एग्जाम्पल और एमसीक्यू, और इसके एक्सरसाइज में कोई सम्स नहीं है, ओनली 6 एमसीक्यू है। ओके, तो वो एमसीक्यू और जो एग्जाम्पल है, चार पांच एग्जाम्पल है, आई थिंक 4 है। ओके, तो वो हम दूसरे लेक्चर में ले लेंगे। ओके, तो आज आपको ये सब थियरी बहुत अच्छी तरह से पक्का कर देना है उसको। ओके, चलो नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। टाटा बाय, सी यू।